मैडम पैसे मांग रहे हैं वरना बेटे को जेल कम। जब तक मैं हूँ कोई निर्दोष नहीं फंसेगा। लेकिन मैडम जल्दी चाहिए। मैं देखती हूँ। आपको इसका अंजाम पता है? कैसा अंजाम? बहुत बुरा अंजाम, तुम सब फंस जाओगे। मैडम थोड़ा समझौता कर लीजिए। मैं समझौता नहीं करती, मैं कार्रवाई करती हूँ। मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ। ये कहानी है एक ईमानदार लेडी आईपीएस की, जो सिस्टम से नहीं, सिस्टम की गंदगी से लड़ती है। सुबह की ठीक 6 बजे जिले के पुलिस मुख्यालय में हलचल थी। नई एसपी आने वाली थी। गेट के बाहर मीडिया की कुछ गाड़ियां खड़ी थीं। अंदर अफसर फाइलें समेट रहे थे। एक सफेद सरकारी गाड़ी मुख्य द्वार पर रुकी। दरवाजा खुला। आईपीएस अधिकारी अदिति राणा, सादी मगर सख्त नजरें, आत्मविश्वास से भरा चेहरा और आंखों में अडिग शांति। अदिति राणा देश की प्रतिष्ठित अकादमी से प्रशिक्षित, कई कठिन जिलों में काम कर चुकी और अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती थीं। जिला बदनाम था। अवैध वसूली, ट्रांसफर पोस्टिंग में रिश्वत, ठेकेदारों और अधिकारियों की सांठगांठ। अदिति ने चार्ज लेते ही कहा, मैं यहाँ किसी से लड़ने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ कानून को उसके असली रूप में लागू करने आई हूँ। कमरे में सन्नाटा था। 3 दिन बाद एक बुजुर्ग किसान मिलने आया। हाथ कांप रहे थे। मैडम, मेरे बेटे को झूठे केस में फंसाया गया है, पैसे मांगे जा रहे हैं। अदिति ने शांत स्वर में पूछा, किसने? नाम सुनकर वो चुप रही। जिले के प्रभावशाली थाना प्रभारी। ये वही अधिकारी था जो वर्षों से यहाँ तैनात था। अदिति ने तुरंत आंतरिक जांच के आदेश दिए। जांच में सामने आया फर्जी चालान, जमानत के नाम पर उगाही, लाइसेंस क्लियरेंस में रिश्वत। अदिति ने सबूत इकट्ठा किए। उन्होंने सीधी कार्यवाही करने के बजाय पूरी चेन पकड़ने का फैसला किया। सिर्फ एक आदमी को हटाने से बीमारी नहीं जाएगी, जड़ तक जाना यहाँ होगा। रिश्वत नहीं चलेगी। मैं किसी भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त। शाम को फोन आया, मैडम थोड़ा समझौता कर लीजिए, यहाँ सब ऐसे ही चलता है। अदिति मुस्कुराई, अगर सब ऐसे ही चलता है तो बदलने के लिए ही तो मैं आई हूँ। अगले दिन मीडिया में खबर चली, नई एसपी का सख्त रवैया। कुछ नेताओं ने नाराजगी जताई, लेकिन अदिति ने नियमों के भीतर रहकर पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई। अदिति ने एंटी करप्शन टीम के साथ मिलकर एक कानूनी स्टिंग प्लान किया। रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज, बैंक ट्रेल, सब कानूनी प्रक्रिया के तहत। एक शाम थाना प्रभारी रंगे हाथ पकड़ा गया। कोई हंगामा नहीं, कोई हिंसा नहीं, बस शांत कार्यवाही के बाद अदिति को धमकियां मिलने लगीं। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई गईं, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं किसी के खिलाफ व्यक्तिगत नहीं हूं, मैं सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं। उनकी बात में ठहराव था। अदिति ने नई व्यवस्था लागू की। ऑनलाइन शिकायत पोर्टल, हर थाने में पारदर्शी शुल्क बोर्ड, मासिक जन सुनवाई, सीसीटीवी अनिवार्य। धीरे धीरे शिकायतें कम होने लगीं, लोग खुलकर आने लगे। शुरुआत में कुछ अधिकारी नाराज थे, लेकिन जब देखा कि अदिति खुद 14-14 घंटे काम कर रही हैं, रात में गश्त, सुबह मीटिंग, दोपहर में स्कूल जागरूकता कार्यक्रम, टीम को समझ आया ये सिर्फ आदेश नहीं देती, खुद उदाहरण बनती हैं। एक बड़ा ठेका, करोड़ों का। अदिति को अप्रत्यक्ष संदेश मिला, मैडम आपका भी ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने हंसते हुए कहा, मेरा ध्यान मेरी वर्दी रखती है। उन्होंने ई टेंडर प्रक्रिया लाइव मॉनिटर करवाई। घोटाला रुक गया। 6 महीने बाद जिला अपराध दर में कमी, शिकायतों का त्वरित निस्तारण, पुलिस जन संवाद बेहतर। वही बुजुर्ग किसान फिर आया, मैडम अब कोई पैसे नहीं मांगता। अदिति की आंखों में संतोष था। समापन। ट्रांसफर आदेश आया। स्टेशन पर भीड़ थी। किसी ने पूछा, मैडम आपको डर नहीं लगा? अदिति ने मुस्कुराकर कहा, डर तब लगता है जब इंसान गलत हो। सच के साथ खड़े रहो तो सिस्टम भी धीरे धीरे बदलता है। गाड़ी आगे बढ़ी। पीछे रह गया एक बदला हुआ जिला और आगे बढ़ गई एक और लड़ाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल MKS टून स्टोरी। धन्यवाद।